हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल दीपक कॉम्पिटेटिव मेथड क्लास में। आज के इस वीडियो में हम त्रिगो के पार्ट 2 कंसेप्ट को सीखेंगे। तो आज इससे पहले हम बता दें कि त्रिकोणमिति पार्ट 1 में हमने सीखा था कि त्रिकोणमिति के जनक कौन है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है और त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कैसे हुई है। और हमने जाना था कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात में हम किसका अध्ययन करते हैं। तो हमने ये भी बताया था कि त्रिकोणमिति में हम एक समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं और उस समकोण त्रिभुज से हम जानेंगे कि आज समकोण त्रिभुज से कैसे त्रिकोणमितीय फॉर्मूला निकलते हैं। एक त्रिभुज लिया हमने, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण 90 डिग्री का होगा, जिसका नाम हमने ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया। यहाँ पे हमने थीटा ले लिया, थीटा के सामने के भुजा लंब, यानी थीटा के सामने ए बी भुजा है, ए बी भुजा यानी लंब है। जब ये लंब हो गया तो हई आधार हो गया और 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, यानी बड़ा कोण के सामने बड़ी भुजा है जो कर्ण कहा जाता है। अब लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कर्ण हो गया, हाइपोटेनस यानी कर्ण हो गया और बेस यानी आधार हो गया। आधार यानी बेस आधार हो गया, लंब परपेंडिकुलर हो गया और कर्ण क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। अब हम लंब को P से सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर को P से, बेस को B से और हाइपोटेनस को S से। परपेंडिकुलर को P से सूचित करते हैं, बेस को B से और हाइपोटेनस को S से। अब हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, आधार स्क्वायर होता है, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब भाई कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रहेगा। यदि हमको एच निकालना है यानी कर्ण निकालना है तो स्क्वायर जाकर के इधर रूट हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर जो होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। यदि हमको निकालना है, यहाँ पे निकालना है पी स्क्वायर, तब पी स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस क्या होगा, बी स्क्वायर। तो यहाँ P यानी लंब निकालना है तो रूट यहाँ जाएगा, स्क्वायर जाकर रूट हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि हमको निकालना है बी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर घटा देंगे, यानी जो है आधार स्क्वायर है बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब केवल हमको आधार निकालना है तो स्क्वायर जाकर रूट होगा, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यानी जब हमको लंब दिया हो और आधार दिया हो और कर्ण निकालना हो तो कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। यहाँ पे अगर लंब निकालना हो तो रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यदि हमको आधार निकालना है तो रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब आते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात में कैसे फॉर्मूला होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। और लंब क्या है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है ए बी, लंब ए बी है और कर्ण क्या है, एसी है, एसी है। अभी हो गया क्या, लंब बटा कर्ण यानी P बाई एच
अब इसको P से सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर को P से, यानी P हो गया, और कर्ण हाइपोटेनस H हो गया। अब cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? आधार BC है और AC कर्ण है, तो हम BC बटा AC लिख देंगे, इसको B/H कहेंगे। अब tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब क्या है? थीटा के सामने की भुजा लंब है AB बटा BC हो गया। अब इसको हम P/B कहेंगे। अब हमको साइन थीटा बराबर क्या ध्यान में रखना है? P/H। अब हमको याद क्या करना है? साइन थीटा बराबर P/H यानी लंब बटा कर्ण। cos थीटा बराबर क्या? आधार बटा कर्ण यानी B/H। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी P/B। जब हमको साइन sin थीटा और tan थीटा का फॉर्मूला मालूम हो गया तो हम आसानी से कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब साइन थीटा का मालूम हो गया तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। यहाँ पे साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर हुआ कर्ण बटा लंब। अभी हो गया, कर्ण क्या है? H है, लंब क्या है? P, यानी कर्ण बटा लंब। कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया? H/P। अब cos थीटा का उल्टा क्या हुआ? सेक थीटा। अब cos थीटा का उल्टा क्या हुआ? सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार हो गया, यानी H/B हो गया। अब tan थीटा का उल्टा cot थीटा। tan थीटा बराबर P/B है, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा B/P, यानी ये हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा, यानी B/P हो जाएगा। यानी हमको साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा का फॉर्मूला ध्यान में रखना है। और जब साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा का याद हो गया तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा है। साइन को अगर बदल देंगे यानी पलट देंगे तो मेरा कोसेक निकल जाएगा। यदि cos थीटा को हम पलट देंगे तो सेक थीटा निकल जाएगा, और tan थीटा को पलट देंगे तो cot थीटा निकल जाएगा। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय को भी देखा। पाइथागोरस प्रमेय से कैसे फार्मूला निकलते हैं। यहाँ पे H, P और B, यानी बेस हो गया, लंब हो गया और एक कर्ण हो गया। और त्रिकोणमितीय अनुपात में कैसे फार्मूला निकलते हैं? साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और cot थीटा का। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।